Good morning, dear students. Welcome to Sharda Senior Secondary School. Today we will continue our chapter What is Government. ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है What is Government, इसी को ही हम आज के वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं. ये जो चैप्टर है हमारा हाफ डन हो चुका है. कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हैं, उनको हम आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे. सो फॉर टुडे आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 4 functions of the government at national level in India. As I told you, हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर 3 लेवल पर वर्क करती है, सेंटर लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल. तो जो सेंटर लेवल की गवर्नमेंट है उसी को ही नेशनल गवर्नमेंट या नेशनल लेवल के नाम से जाना जाता है. तो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करती है, सो लेट्स सी. सो फर्स्ट पॉइंट इज टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन. हमारी जो नेशन की बाउंड्री है, हमारा इंडिया है, उसकी जो बाउंड्री है उसको प्रोटेक्ट करती है. वहां पर आर्मी रहती है, उस आर्मी को मतलब कि किस तरीके से अरेंजमेंट होगा इस प्रोटेक्शन का, ये सब जो काम है नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसके अंडर आता है. ओके. सेकंड है टू स्प्रेड न्यू रेलवे लाइंस. जो ये रेलवे लाइंस होती हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, इनको बनाना, इनको कंस्ट्रक्ट करने का काम भी नेशनल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है. टू इशू करेंसी, करेंसी को इशू करना. ओके. करेंसी, नई करेंसी बनाई जाती है, कितने के नोट होंगे और कितनी करेंसी बनाई जाएगी, ये सब जो मैटर है ये अंडर है नेशनल गवर्नमेंट के. करेंसी से रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होंगे. टू मेक इंटरनेशनल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज. देखो, कोई भी कंट्री अकेला सरवाइव नहीं कर सकता, उसको अपने नेबर कंट्रीज के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने होते हैं और कई बार हमें डिप्लोमेटिक भी होना पड़ता है. तो किस तरीके के रिलेशन किस कंट्री के साथ होंगे ये डिसाइड करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट. सो देयर आर 4 पॉइंट. फर्स्ट क्या है, हमारी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना. सेकंड है रेलवे लाइन स्प्रेड करना. थर्ड है करेंसी इशू करना. एंड फोर्थ है इंटरनेशनल रिलेशंस को देखना कि किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस होंगे हमारे. तो ये काम है किसका, नेशनल गवर्नमेंट का. आई होप आपको समझ में आया होगा. सेकंड क्वेश्चन इज राइट 4 functions ऑफ द गवर्नमेंट एट लोकल लेवल. जैसा कि मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया है कि हमारी गवर्नमेंट 3 मतलब टायर सिस्टम पर वर्क करती है. 3 लेवल होते हैं हर गवर्नमेंट के. जो सबसे नीचे का लेवल है उसे लोकल लेवल कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है. तो लोकल गवर्नमेंट जैसे कि विलेज लेवल पर पंचायत हो जाती हैं, ये म्यूनिसिपल कमेटीज हो जाती हैं, ये एग्जाम्पल हैं लोकल गवर्नमेंट के. तो लोकल गवर्नमेंट क्या काम करती है, बिल्ड स्ट्रीट्स एंड रोड्स, सड़कें और गलियों का निर्माण करवाती है. टू मेंटेन सैनिटेशन ऑफ द लोकल एरियाज, लोकल एरियाज की जो साफ सफाई है उसको देखना भी लोकल गवर्नमेंट के अंडर आता है. टू मेक अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की अरेंजमेंट करना और साफ सुथरा, ठीक है, एकदम क्लीन वाटर की व्यवस्था करने की कोशिश की जाती है बाय द लोकल गवर्नमेंट. टू मेक अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, ये जो स्ट्रीट्स के अंदर पोल्स लगे होते हैं, स्ट्रीट लाइट होती है, तो ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये होती है लोकल गवर्नमेंट की. तो ये कुछ इजी से ही लाइंस हैं, आप इनको लर्न कर लेना. स्ट्रीट और रोड्स को बनवाना, सैनिटेशन का वर्क देखना, ड्रिंकिंग वाटर अरेंज करना एंड स्ट्रीट लाइट्स की अरेंजमेंट करना, ये जो फंक्शंस हैं ये लोकल गवर्नमेंट के हैं. नाउ नेक्स्ट इज हाउ इज द स्टेट गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड. Write its main functions. Most important question, not only about exam regarding but being a SST student. Okay, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो कंस्ट्रक्ट किस तरीके से होती है, स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से बनती है. देखो, स्टेट गवर्नमेंट अगर हम हमारे हरियाणा का एग्जांपल लेते हैं, हमारे हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर. ओके, खट्टर जी हमारे सीएम हैं. तो वो किस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट अपनी फंक्शन क्रिएट की है, किस तरीके से वो मतलब सत्ता में आए, किस तरीके से उनकी गवर्नमेंट को बनाया गया. तो हमारा क्वेश्चन यही है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से बनाई जाती है.
देखो देयर आर 29 स्टेट्स हमारे इंडिया में, इंक्लूडिंग तेलंगाना, टोटल 29 स्टेट्स बन जाते हैं। एट स्टेट लेवल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज कंस्ट्रक्टेड, और जितने भी स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य विधानसभा बनाई जाती है। द लीडर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म्स द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। अब ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, देखो सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरीके से समझो, जैसे कि हमारे हरियाणा के अंदर आफ्टर एवरी 5 ईयर इलेक्शंस होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी कि MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे कहा जाता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MLA। ये MLA ही आगे जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, इनको MLAs बुलाया जाता है। अब ये जो MLAs होते हैं, जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उसके लीडर को, ओके, जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उसके लीडर को एज ए CM अपॉइंट कर दिया जाता है बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर मतलब राज्यपाल, राज्यपाल उनको अपॉइंट करते हैं एज ए मुख्यमंत्री, एज ए CM चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो क्या समझे हम कि जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के MLAs के, वो MLAs जिस पार्टी के सबसे ज्यादा होंगे या फिर हम कह सकते हैं जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी, उसके लीडर को CM अपॉइंट कर दिया जाएगा बाय द गवर्नर। अगर मेजोरिटी नहीं होती है इन द केस, तो कई बार क्या होता है कोलिशन गवर्नमेंट भी बनती है, जिसे कहते हैं गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक दल मिलकर, पार्टीज मिलकर अपनी मेजोरिटी को प्रूव करते हैं और अपने चॉइस के लीडर को CM अपॉइंट करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है कोलिशन गवर्नमेंट। तो किस तरीके से मतलब कि गवर्नमेंट बनती है, ये हमने देखा कि जो भी लीडर होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको मतलब कि गवर्नर के द्वारा, जो कि हेड होता है स्टेट का, अपॉइंट कर दिया जाता है स्टेट लेवल पर एज ए CM। अब फंक्शन क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट, क्या काम करती है? मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द स्टेट। जिस भी स्टेट की वो गवर्नमेंट है वो कोशिश करेगी पूरी वहां पर पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, शांति बनी रहे वहां पर, और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, डिसिप्लिन में रहें सभी। टू डेवलप एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की यानी कि कृषि की डेवलपमेंट के लिए काम करती है। हॉस्पिटल्स बनवाती है, स्कूल ओपन करवाती है। तो ये था अबाउट स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से बनती है, उसके फंक्शंस क्या हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी को हम बहुत डिटेल में हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक बार फिर से हम इसको मतलब कंसिडर कर लेते हैं, और उसके बाद हमें बताना है कि व्हाई इज इट कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और डेमोक्रेसी को मतलब कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है। तो डेमोक्रेसी इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है, चुनी जाती है। पीपल कास्ट देयर वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। पीपल कास्ट करते हैं यानी कि लोग वोट देते हैं। पीपल कास्ट करना मतलब कि लोगों द्वारा वोट दिया जाना। पीपल वोट्स को कास्ट करते हैं, अपने वोट देते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। दिस इज कॉल्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज दिस इज अकाउंटेबल टू पब्लिक। अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेवार होना, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जिम्मेवार होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं पब्लिक के लिए। ओके, तो इसको इसलिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है कि वो अपने हर काम के लिए अकाउंटेबल है लोगों के लिए। इफ पब्लिक हैज एनी कंप्लेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट दे कैन रेज देयर वॉइस। अगर उनको अगेंस्ट मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट से कोई कंप्लेन है तो वो अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं कि हमें आपका ये चीज मतलब टॉलरेट नहीं हो रही है, आपने ये लोग गलत बनाया है। तो लोग अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। एन अनपॉपुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग इलेक्शंस। और अनपॉपुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के लिए काम नहीं कर पा रही है ढंग से, वो अनपॉपुलर हो जाती है, तो उसको चेंज भी किया जा सकता है बाय द इलेक्शंस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट लोगों को पसंद नहीं आ रही है, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो इलेक्शन के थ्रू, लोगों के पास तो बहुत बड़ा हथियार होता है ना उनके हाथ में, और वो क्या है, उनका वोट। तो वोट के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू वो गवर्नमेंट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट लोगों के लिए जिम्मेवार होती है, इसीलिए डेमोक्रेसी को
क्या कहा जाता है, मतलब कि मोस्ट मतलब बेस्ट फॉर्म कहा जाता है जितनी भी फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट की। नेक्स्ट आ जाता है मोनार्की। मोनार्की क्या है? मोनार्की मतलब राजतंत्र, जहां पर राजा या रानी होता है, किंग्स या क्वीन होते हैं, दैट इज मोनार्की। मोनार्की इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोनार्क, जिसे राजा या रानी कहा जाता है, हैज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। देखो ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें राजा या रानी होता है और उसके पास सारी पावर होती है, वो कोई भी डिसीजन ले सकता है गवर्नमेंट को चलाने के लिए। द मोनार्क मे हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। अब मोनार्क क्या हो सकता है? मोनार्क मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक राजा या रानी ही होगा, या मोनार्क के रूप में एक ग्रुप ऑफ पीपल भी काम कर सकता है। बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। लेकिन देखो ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है मोनार्क सिस्टम के अंदर, लेकिन जो फाइनल डिसीजन लेने की पावर होती है वो मोनार्क यानी कि राजा या रानी के हाथ में होती है। अनलाइक डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर डिसीजंस एंड डिफाइन द डिसीजन दे टेक। लेकिन अनलाइक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर किंग्स या क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर डिसीजंस। जो राजा या रानी होते हैं वो कोई मतलब डेमोक्रेसी के अंदर जैसे कि जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए जिम्मेवार होते हैं, उनको अपनी हर बात को एक्सप्लेन करना होता है लोगों के लिए। लेकिन मतलब कि मोनार्क सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता, वो जवाबदेह नहीं होते हैं। तो दैट इज मोनार्क सिस्टम। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।